नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश रॉय और वेट प्रैक्टिस के इस कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो सबके लिए बहुत तो महत्वपूर्ण है ही। खासकर जो हमारे प्रैक्टिशनर बंधु हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे ख्याल से यह सभी व्यक्ति के लिए, जितने भी लोग हैं सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो विषय है वो है चिकित्सीय पुर्जा को लिखना और पढ़ना। भले ही आम लोगों को इसके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत तो किसी न किसी रूप में पड़ती ही है। तो अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि इस पुर्जा में क्या क्या गलतियां हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसके कारण क्या क्या खामियाजा भोगना पड़ता है। तो एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि खराब पुर्जा के कारण, चिकित्सीय पुर्जा के कारण लाखों दुर्घटनाएं और हजारों मौतें हर साल होती है। तो अगर हम इस पुर्जा को सही से पढ़ना जान जाएं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी मौतें हम रोक सकते हैं। जबकि जो हमारे प्रैक्टिशनर बंधु हैं, जो पशुओं का इलाज करते हैं, उनको सुई देते हैं, दवा दे करते हैं, तो उन्हें ये पुर्जा तो बिल्कुल ही सही पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से वो पशुओं का इलाज कर पाएंगे, सुई दे पाएंगे, उसकी मात्राओं को समझ पाएंगे। तो ये दो टॉपिक एक साथ है, जिसको मैं बारी बारी से अलग वीडियो में लूँगा। और दूसरा जो टॉपिक है वो है दवाओं की इकाइयों का, कि दवाओं का जो इकाई है, मात्रा है, उसको कैसे लिखा जाता है और कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसका गणना की जाती है कैसे। तो आइए पहले इस विषय को शुरू करते हैं, जो है पशु चिकित्सीय जो पुर्जा है उसकी लिखाई और पढ़ाई। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को एक एक करके। तो जो चिकित्सीय पुर्जा होता है उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। जो पहले भाग में होता है कि रोगी के बारे में पूरी जानकारी, उसका नाम, पहचान, पता, ये बातें होती है, ताकि पता चल जाए कि ये पुर्जा किसका है। दूसरी जो बात होती है उसके में दवा, उसकी शक्ति, मात्रा, मार्ग और आवृत्ति, सबको मैं अलग अलग बताऊंगा फिर आपको आगे चल के। इसके बाद होता है कि दुकानदार के लिए इंस्ट्रक्शन होता है उसमें कि कितनी दवा की आपूर्ति की जानी है, दुकानदार कितना दवा देगा, तो ये भी उसमें लिखा होता है। और एक जो और महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है जो पुर्जा लिखने वाले डॉक्टर हैं उनका हस्ताक्षर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि पता चले कि इस पुर्जे को लिखा किसने है। तो आइए एक एक करके इन बिंदुओं को हम देखते हैं और जानते हैं कि इसका किस बात का क्या महत्व है। तो जब रोगी का नाम और पहचान की बात आती है तो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने एक यहाँ पर डमी पुर्जा बनाया है, और इस पुर्जे में कैसे नाम, पता, उनके दवा, फिर उसकी मात्रा, उसका खुराक, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, और बाद में डॉक्टर का हस्ताक्षर भी है। तो देखते हैं कि दवा कैसे लिखा गया है, उसकी शक्ति कैसे लिखा गया है, मात्रा कैसे है, मार्ग कैसे है, और आवृत्ति कैसे, यानी कि कितना खुराक कितना बार देना है, और उसके साथ साथ दुकानदार द्वारा आपूर्ति कितनी की जाना है, और हस्ताक्षर कितना है, आप यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं। अब आते हैं हम इन बिंदुओं को अलग अलग करके देखते हैं और जानते हैं कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे है, लिखा कैसे जाता है, और डॉक्टर इसको लिखते कैसे हैं। तो ये जो पहचान जो होता है, रोगी का पहचान, उसमें पशु के स्वामी का पूरा पता, पूरा नाम, और पशु का प्रकार, पशु का लिंग और पशु का उम्र, इतनी चीज़ें हम दर्ज कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कैसे और किस चीज़ का ये पुर्जा है, और इससे उसको हम पकड़ पाते हैं कि इसी के लिए है। मान लेते हैं कि किसी के पास 2 भैंसें हैं, 2 भैंसों का अलग अलग पुर्जा बना, तो एक छोटी या बड़ी हो सकती है, तो उम्र के हिसाब से उसका फ़र्क कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसमें लिखा जाए कि कौन से पशु का ये पुर्जा है, किस मरीज का ये पुर्जा है। तो अगला जो बिंदु है वो है दवाओं का नाम लिखे जाने से। तो नाम जब लिखते हैं तो 2 प्रकार से हम लिखते हैं। एक तो होता है जेनेरिक नेम, जो उसमें जो कंटेंट होता है, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो दवा का मूल तत्व है, उसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। तो जेनेरिक नेम से लिखा जाता है। और जो कंपनियां हैं, बहुत सारी दवाई की कंपनियां हैं, वो दवाई की कंपनियां अपने अलग नाम से उसी दवा को बनाती है, तो उसको कहते हैं ब्रांड नेम। तो दोनों ही चीज़ें चलती है, कभी जेनेरिक नेम भी लिख सकते हैं और ब्रांड नेम भी लिखा रहता है।
तो ये देखने की चीज़ है कि अगर ब्रांड नेम लिखा जाता है तब तो वही दवा मिलना है, लेकिन जेनेरिक नेम जब होता है तो जो केमिस्ट होता है, दवाई दुकान वाले होते हैं, वो फ्री होता है, आप जो भी ब्रांड उसको वो बनेगा मिलेगा वो दे देगा। तो ये चीज़ दवा के नाम की बात होती है। आगे होता है कि दवा का पावर, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग mg में, पावर में दवाइयाँ आती हैं। जैसे कोई एक छोटी सी दवा है वो 500 मिलीग्राम में, 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 3 ग्राम में, 4 ग्राम में, ऐसे भी आती है। तो ये लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किस पावर की दवा, कितने mg की दवा, कितने ग्राम की दवा या कितना ml की दवा ये लेना है और देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए जैसे अगर किसी दवा की आपका खुराक लिखा हुआ है 50 mg का और दवाई दुकान वाले के पास 10 ही mg है, तो ये दवाई का मात्रा बदल जाता है, उसकी संख्या बदल जाती है। तो ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। इसी बात को हमने एक उदाहरण में लिखा है कि रोगी को एक के जगह पे फिर 5 गोली देना पड़ेगा, क्योंकि 50 mg का 1 गोली देना था और मिला 10-10 mg का, तो 5 गोली पड़ेगा देना। तो आपकी पुर्जा में थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है, ये होता है। अब है दवाई का खुराक एवं मात्रा। जो दवा की खुराक है वो जैसे कोई दवा है तो कितना दवा और कितने मात्रा में देनी है। तो जैसे 1 टैबलेट ओरली देना है लिखा हुआ है जिसमें, जिस पुर्जे में, तो 1 टैबलेट अगर देना है तो इसकी खुराक हुई 1 टैबलेट। और कितनी मात्रा में लेनी है तो टोटल डोज हुआ, यानी कि कितना टोटल लेना है जितना दवाई दुकान से आपको खरीदना है। तो ये भी ये खुराक और ये मात्रा होता है। खुराक 1 गोली का हुआ और कुल गोली खरीदना कितना है तो 2 स्ट्रिप। तो स्ट्रिप अलग अलग होता है। स्ट्रिप में 5 गोली का भी स्ट्रिप आता है, 10 गोली का आता है, 2 गोली का भी आता है, 20 का भी आता है, 15 का भी आता है। तो ये अलग अलग दवाओं पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रिप जो होता है, पत्ता जो होता है, वो कितनी गोलियों का है। तो ये पत्ता कोई इकाई नहीं है, जो दवाई होता है उसी पे डिपेंड करता है कि उसके कितने गोलियों का या कितने दवा का कैसा पत्ता आता है, स्ट्रिप आता है। तो ये होता है उसकी खुराक और मात्रा। इसी में जैसे अगर 5 टैबलेट देना था तो कितने mg का, 10 mg का अगर मिला है तो 5 टैबलेट देना होगा, नहीं तो देना था एक ही 50 mg का। तो ये भी बहुत ध्यान देने की चीज़ है और ये आप देखेंगे जानेंगे तो इसको सही से पढ़ पाएंगे, करेंगे। ऐसे ही मैंने इसमें लिख दिया है कि ये जो टैबलेट है, गोली है, बोलस है, स्ट्रिप है, भाइल है, बोतल है, अम्पुल है, बॉक्स, पैक, ट्यूब, सचे, इस तरह के बहुत सारे फॉर्म आते हैं और ये भी लिखा होता है। जरूरी नहीं है कि एक टैब लिखा होगा। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हैं जिसमें ये स्ट्रिप ही नहीं होता है, बहुत तरह से ये दवाई का प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, कि प्रेजेंटेशन यानी किस रूप में आता है ये दवा, तो इस रूप में उसको लेते हैं, ये बात होती है। अगली बात है कि दवा लेने का मार्ग, यानी कि किस रास्ते से ये दवा दिया जाता है। मुंह से दिया जाता है, नाक से दिया जाता है, या चमड़े में दिया जाता है, नस में दिया जाता है, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इस सारे रास्तों का हमने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है और लिस्ट के हिसाब से आप वीडियो को रोक के एक एक चीज़ को आप ध्यान दे के आप समझ लेंगे। चमड़े के लिए कई रूपों का उपयोग किया जाता है, कई संकेतों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा संकेत होता है वो होता है सब कट, क्योंकि SC लिखने से कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है आगे हम इसकी चर्चा कर लेंगे। अभी आप इतना देख लीजिए, इसको रोक के, वीडियो को रोक के आप इन सबको समझ सकते हैं कि कौन से रूट से कैसे दिया जाता है। अब आते हैं हम कि देने की आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है कि कितने बार देना है दिन में कितने बार, या सप्ताह में कितने बार, महीने में कितने बार, तो इसको आवृत्ति बोलते हैं, कितने बार रिपीट करना है। तो इसको जो डॉक्टरी भाषा में लिखने का बड़ा अलग तरीका होता है। Q6 आवर, अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखें और नहीं जानते हो तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि ये दवा देना कितना है। Q6 आवर यानी कि 6 घंटे पे ये दवा दोबारा दोहराना है। तो ये जो Q6 होता है इसका मतलब होता है कि हर 6 घंटे पे दोहराना है। ऐसे ही Q4 से 6 भी होता है, इसका मतलब होता है 4 से 6 घंटे पे दोहराना। तो इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। और ऐसे ही हम QWK भी लिख दिया जाता है, जिसमें हमें समझना चाहिए कि ये सप्ताह में दोहराने की जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि वो दोबारा डेली दे देना है। तो इन बिंदुओं को आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, ताकि ये काम आएगा आपके दूसरे के पुर्जा पढ़ने में भी और आपको संकेत भाषा में लिखने में भी आसानी हो जाएगी। दवाई दुकान वाले को तो बिल्कुल रट के समझ के रहते हैं, वो उनको पता होता है, आपको ये समझ लेना है। अगली बिंदु जो आती है वो दवा देने का मार्ग पे, यानी कि हम किस रूट से कैसे दवा देंगे, नस में देंगे, मुंह में देंगे और इसको
कैसे किस तरह से हम शरीर में प्रवेश कराएंगे। तो इसमें बहुत सारी जो रूट हैं जिसे हम देते हैं, जैसे मुंह से देते हैं तो पीओ लिखते हैं उसको, नाक से देते हैं, पेट से देते हैं, मलाशय से भी देते हैं, पखाने के रास्ते से भी देते हैं, चमड़ा से देते हैं। तो चमड़ा को भी देखते हैं तो हम शॉर्ट में सबकट लिखते हैं। एससी भी लिखा जाता है कि एससी का उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एससी लिखने में गलती हो सकती है और सी को हम एल पढ़ सकते हैं, आई पढ़ सकते हैं, वी पढ़ सकते हैं। तो इससे बदल जाती है, बात ही बदल जाती है, कुछ और हो जाता है और ऐसे में गलती हो जाती है रूट का। ऐसे ही आईएन जब लिखा जाता है यानी कि नाक से इंट्रानेजल देने के लिए, तो नाक से लिखते हैं और पढ़ते क्या है उसको, हो सकता है उसको आईएम पढ़ लें, इनको आई वी पढ़ लें या गलती से अगर घसीट के लिखा हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, जो नाक से देने वाली दवा है वो नस से चला जाएगा, मरेगा ही, वो बचेगा नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि जो पुर्जा है उसमें 100% इंग्लिश का ही उपयोग किया जाए, इंग्लिश में लिखा जाए। लेकिन आपको छूट है, आप हिंदी में भी लिखें, पशुपालक जिस भाषा में समझे उस भाषा में लिखें, ज़्यादा अच्छा है। और फिर अगला जो बिंदु है वो है कि खराब लिखे पुर्जे से क्या नुकसान हो सकता है। और इसी विषय के कारण, इसी बिंदु के कारण मैंने ये वीडियो बनाया है कि अस्पतालों में हर 5 खुराक में से 1 खुराक गलती दिया जाता है, दवा की गलती से, पुर्जा लिखने की गलती से, पुर्जा पढ़ने की गलती से। और लाखों दुर्घटनाएं और हजारों मौतें हर साल होती है इससे, गलत पुर्जा के कारण, गलत पुर्जा लिखने और गलत पढ़ने के कारण। ऐसे ही है दवाओं से संबंधित जो बीमार होने की और मृत्यु की बहुत ज़्यादा दरें हैं। साथ ही प्रति रोगी और प्रतिदिन 1 गलती तो होता ही है दवा लिखने और पढ़ने में। तो इन सब को जान के मैंने कुछ उदाहरण बनाया है जिसको आप जल्दी पढ़ लें। ये सीख आपको पूरे ज़िंदगी भर याद रहने वाली सीख होगी। देखिए इस पुर्जे को, ये पुर्जा का केस जब मेरे सामने आया तो बहुत आश्चर्य हुआ कि इस पुर्जा के बाद क्या हुआ कि पहले ही दिन शाम में ये गाय ठीक हो गई थी, लेकिन चौथे दिन मर गई। पुर्जे में देखिए कहाँ गलती है, कहीं गलती आपको नज़र आ रहा है क्या? ट्राइक्विन 20 ml में घोलना था, 15 ml देना था चमड़े में, रिंटोज 2 बोतल चढ़ाना था, साथ में एविल देना था 10 ml और ये गोली देना था 1-1 सुबह शाम। कहीं गलती नहीं दिख रहा है आपको? तो मैं बताता हूँ कि इस पुर्जे के कारण गाय मरी क्यों। मरने का कारण ये है कि जो 4 नंबर पे दवा गोली लिखा हुआ है, उस गोली को जो दवाई दुकान वाला है उससे गलत पढ़ा गया और उसने फेरिटास के जगह पे फेंटास दे दिया। और फेंटास जब आया तो 3 ग्राम का फेंटास और 1/2 लिखा हुआ है। एक मतलब जो दवाई 3 ग्राम की गोली जो 3 महीने पे देना है वो हर सुबह शाम मिलने लगा। वो चौथा दिन तो बहुत आगे हो गया, वो तो और जल्दी मर जाना चाहिए था क्योंकि वो सर्रा का केस था, ठीक हो गया था दवा देने से। ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ किसान का भी और डॉक्टर का भी, क्योंकि उसका नाम खराब हुआ और उधर काम खराब हुआ, गाय तो गई जान से। तो ये गलती कभी दोहराना नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसलिए दवाई दुकान वाले के भी सबक है, जो सुई देते हैं उनके लिए भी सबक है और डॉक्टर के लिए भी सबक है कि ऐसी गलती नहीं हो। मैंने अपने पूरे ज़िंदगी को बदल दिया है, इसमें पूरा स्टाइल बदल दिया है। क्या बदलाव लाया है अगले पुर्जे में देख लीजिए। तो मैंने क्या परिवर्तन किया अपने जीवन में कि मैंने दवाइयों का पुर्जा कैपिटल में लिखना शुरू किया ताकि स्पष्ट हो जाए और पशुपालक जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे भी हों वो भी दवाई के कार्टून पर से नाम मिला के देख लें कि वही दवा है। तो ये आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं और ऐसे पुर्जा को लोग बहुत पसंद करेंगे, आपका नाम मान सम्मान सब बढ़ जाएगा। तो क्या करें आप इसमें दवाई का नाम याद कर लें, इसका स्पेलिंग याद कर लें सही से और क्लियर अलग अलग करके आप लिख दें उसमें। तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। अगला जो बिंदु है ये है इस पुर्जा की बात। इस पुर्जा में आप देखेंगे तो ये जो पशु था वो भी 2 दिन में मर गया। 2 दिन में मरने का कारण क्या हो सकता है आप इस पुर्जा में देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्लाइड में। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पुर्जा लिखने वाले ने एक छोटी सी बिंदु लगा दी थी और ये दवा की मात्रा थी मात्र 1 ml का 10वां भाग, 0.1 ml, 1 ml का 10वां भाग होता है। और इसको शून्य को जो बिंदी है उसको छोड़ने के कारण इसको 10 गुना दवाई यानी 1 ml दे दिया गया, तो जानवर को मरना ही था। ये खरगोश का केस था। तो इसको
कितना कैसे लिखा जाना चाहिए था, 0.1 लिखा जाना चाहिए था। और इससे स्पष्ट होता कि आगे 0 लगाने का कारण क्या है, क्योंकि बीच में दशमलव है तो लोग पकड़ लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया, यहाँ पे ये गलती हुई है। चलिए अगले हम बिंदु को देखते हैं और इसमें क्या करते हैं कि ये पुर्जा देखिए आप, इस पुर्जे में क्या है कि पिछले पुर्जे से आपको इसमें गलती पकड़ में आ जाएगा कि इसमें 0 के बाद पहले यानी कि 2 के बाद एक दशमलव लगा दिया गया है, लेकिन ये गलत है। अगर इस दशमलव को आप मिस कर दें, अभी तो चूँकि गलती है इसलिए तुरंत एक गलती का समझे हैं तो आप देख लिए, लेकिन अगर ये शून्य के पहले का जो ये बिंदु है इसको आप अगर नज़रअंदाज कर दिए, नहीं देखे, तो ये 10 गुना चला जाता है, यानी कि 2 ml की जगह 20 ml दवाई चला जाता है, जानवर को मरना ही मरना है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखें। और इसको लिखना कैसे है, को लिखते हैं हम जैसे 100 रुपया 10 रुपया हम लिखते हैं तो उसमें एक बिंदी लगा के 0 लिख देते हैं पैसे के लिए, लेकिन वो काम यहाँ पैसा नहीं लिखना है, इसलिए ये नहीं लिखना है। यहाँ क्या करना है, इसको 2 ही हमें लिखना है, इसमें 0 नहीं, पॉइंट नहीं लगाना, 0 नहीं लगाना, या कोष्ठ के बाद पूरा 2 लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए ताकि पता चले कि ये 2 ही है। तो इस तरह से इस गलती से बचा जा सकता है। अब हमने यहाँ पर लिस्ट बना दिया है पूरा कि जो सांकेतिक रूप में जो लिखने में है उसको गलती से लोग क्या पढ़ लेते हैं और क्या से क्या हो जाता है। जैसे एक यहाँ पे IN की बात मैंने किया कि ये इंटरनेशनल यूनिट वाले बात, जैसे कि इंटरनेशनल यूनिट को लोग IV पढ़ लेते हैं, तो कोई भी दवा है उसको लिख दिया कि इतना इंटरनेशनल यूनिट, इतना यूनिट दवा देना है। लोग क्या करें कि उसको IV लिख दिया कि IV करना है, बस IV कर दिया तो जाएगा, खराब होगा काम। तो इसको बिल्कुल इंटरनेशनल यूनिट लिखना चाहिए और वैसे ही पढ़ना चाहिए। ऐसा ही IN वाली गलती बताया आपको कि जब IN लिखते हैं तो उसको IM या IV पे पढ़ा जाता है गलती से, और उसको नाक की दवा को मांस में या नस में दे दिया जाता है। तो यह बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो इन बिंदुओं को आप बिल्कुल याद कर लें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आपको आज मैंने पुर्जा के साथ लिखने की, उसको पढ़ने की और इसके साथ होने वाली गलतियों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाया है। ये जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आपके आम जिंदगी में, अपनी ज़िंदगी में भी पुर्जा का और उसके पढ़ने का जो महत्व है, इसको अगर आप जानेंगे तो ये बहुत काम आएगा। तो इस चैनल को आप लाइक कर लें अगर पसंद आया हो तो, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके नए वीडियो आपको मिलते रहें। आपकी इसके वेबसाइट पे जाके अपने पसंद के हिसाब से पंजीकरण करा लें ताकि आपका रुचि के हिसाब से आपको इसका सामग्री उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।